वेलकम टू माय चैनल। मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड करने का जो सबसे पहला एल्गोरिथम हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड क्रूज-कॉल एल्गोरिथम। तो क्रूज-कॉल एल्गोरिथम इज अ सिंपल एल्गोरिथम। तो क्रूज-कॉल एल्गोरिथम जो है उसकी मदद से हम किसी भी ग्राफ का जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री है वो फाइंड कर सकते हैं। तो अब हमें ये ग्राफ दिया हुआ है जिसमें 5 नोड्स हैं, ठीक है, और उनमें हर नोड्स के दरमियान जो कनेक्शन है वो दिया हुआ है और फिर हर कनेक्शन का एक कॉस्ट दी हुई है। तो बेसिकली हमने ये करना है, सबसे पहले क्या करेंगे कि जो इन सब कनेक्शंस में से जो सबसे मिनिमम वाला कनेक्शन है वो सिलेक्ट कर लेंगे। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि अगर हम इन सब कनेक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दें तो सबसे पहले वो वाला कनेक्शन ले लेंगे जिसका वेट सबसे कम है, ठीक है। तो इस तरह से हम वी कीप ऑन डूइंग दिस until we select the number of edges less than the total number of vertices, जो कि एक स्पैनिंग ट्री की प्रॉपर्टी है। और सेकंड, हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसमें कोई लूप ना हो। तो आप देखें कि इस ग्राफ में जो सबसे कम कॉस्ट वाला एज है वो ये 10 है, हम ये 10 सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगला जो सबसे कम कॉस्ट वाला एज है वो 20 है, 20 सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट जो सबसे कम कॉस्ट वाला एज है वो 30 है, तो 30 सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट जो सबसे कम कॉस्ट वाला एज है वो है 40। तो 40 जो है वो हम सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि 40 के अंदर प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं 40 सेलेक्ट करूंगा तो 40 जो है वो इट विल मेक अ लूप। तो ये मैं सिलेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि इसकी वजह से लूप बन जाएगा, ये 1 2 और 3। नेक्स्ट जो सबसे कम वाला है वो है 50। तो 50 को भी अगर मैं सिलेक्ट करूंगा तो इट विल आल्सो मेक अ लूप, ये 1 3 और 4 के दरमियान लूप बन जाएगा, तो इसको भी मैं सिलेक्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट जो सबसे कम है वो है 60। तो 60 को भी मैं सिलेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि 60 की वजह से भी लूप बन जाएगा, 1 2 1 3 4 2। तो 60 वाले को भी मैं सिलेक्ट नहीं कर सकता। तो नेक्स्ट जो मैं सिलेक्ट करूंगा वो है 80। अब देखें मेरा एल्गोरिथम टर्मिनेट हो गया क्योंकि नंबर ऑफ वर्टिसेस थे 5 और नंबर ऑफ एजेस हमने सेलेक्ट कर लिए हैं 4, 1 2 3 और 4, और सारे के सारे नोड्स आपस में कनेक्ट हो गए हैं। 1 जो है वो 2 से कनेक्ट हो गया, 1 जो है 3 से कनेक्ट हो गया, यहाँ वो 5 से कनेक्ट हो गया, और 1 जो है वो 3 से कनेक्ट हुआ और 3 से वो 4 के साथ भी कनेक्ट हो गया। अब हम जो कॉस्ट है वो फाइंड कर सकते हैं, और कॉस्ट कितनी आई है 10 प्लस 20 प्लस 30 plus 70, so total cost is 130. So this is how this Kruskal algorithm works. It's very simple कि आपने क्या करना है, जितने भी आपको एजेस दिए हुए हैं आप उनको सॉर्ट कर लें, और सबसे पहले जो सबसे मिनिमम वाला है उसको हम चूज़ करेंगे, उसके बाद अगला मिनिमम वाला चूज़ करेंगे, उसके बाद अगला मिनिमम वाला चूज़ करेंगे, कीपिंग इन व्यू कि जब हम मुख्तलिफ एजेस चूज़ करें तो उनके दरमियान कोई लूप ना बन सके, नंबर 1। और नंबर 2, हमने सिर्फ उतने ही एज सेलेक्ट करने हैं विच इज़ टोटल नंबर ऑफ जो वर्टिसेस हैं उनसे एक कम। तो ये जो है दिस इज़ कॉल्ड क्रूज-कॉल एल्गोरिथम। क्रूज-कॉल एल्गोरिथम की एक एग्जांपल करते हैं। तो ये एक ग्राफ हमें दिया हुआ है और अब हमने इसके ऊपर क्रूज-कॉल एल्गोरिथम जो है वो अप्लाई करना है। सो जैसे मैंने आपके क्रूज-कॉल एल्गोरिथम में हमने क्या करना है, वी हैव टू चूज द एज विद हैव द मिनिमम कॉस्ट एंड वी रिपीट दिस प्रोसेस until we have selected the number of edges, one less than the total number of nodes, number 1, and number 2 there will be no loop formed। तो आप देखें कि यहाँ इस वक्त हमारे इस ग्राफ में 7 नोड्स हैं, इसका मतलब ये है कि मुझे 6 एजेस जो हैं वो सिलेक्ट करने हैं। तो इस ग्राफ में आप देखें जो सबसे मिनिमम एज है वो है 1, तो मैंने जो 1 है ये वाला एज मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट जो मिनिमम है वो है 2, वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट जो मिनिमम है वो है 5, तो 5 मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट मिनिमम है वो है 8, तो 8 मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट मिनिमम है वो है 9, तो 9 मैं सेलेक्ट नहीं कर सकता। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 9 में प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं 9 सेलेक्ट करूँगा तो 9 जो है इट विल मेक अ लूप, तो ये मैं सेलेक्ट नहीं करूँगा because it will make a loop। next smallest is 13, तो 13 मैं सेलेक्ट कर लूँगा क्योंकि जो 13 है
उससे कोई लूप नहीं बन रहा, तो 13 मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा सबसे मिनिमम है वो है 14, तो मैं 14 सिलेक्ट कर लूँगा। तो 14 में अब आप देख सकते हैं कि हमने 1 2 3 4 5 6 एज हमने सेलेक्ट कर लिए हैं। हमने 6 ही करने थे, क्योंकि नंबर ऑफ जो वर्टिसेस थे वो थे 7 और हमने v-1 एज सेलेक्ट करने हैं। वी हैव टू सेलेक्ट 6 एजेस। तो ये हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन गई। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर हम इनको नंबर दे दें, यानी इफ दिस इज ए बी सी डी ई एफ एंड जी, तो आप देखें कि हमने ए से सी वाला एज सेलेक्ट किया, ए से बी वाला किया, ए से डी वाला किया, डी से फिर एफ वाला किया, एफ से ई और एफ से जी। तो इस तरह से, और हम इसकी कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। सो दिस कॉस्ट इज 1 + 2 + 8 + 9 + 13 + 14। तो ये 6 एजेस की कॉस्ट होगी। 10 + 10 20, this is now 33 43 47, so this is 47, so total cost is 47. Thank you.